अस्सलाम वालेकुम। आज तक आपने बहुत सारे कबाब खाए होंगे, शामी कबाब, दोपहरी कबाब, फलाने कबाब, ढिमकाने कबाब। आज हम बनाएंगे जी बंद गोभी के कबाब। चलें जी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आलू को इस तरह से मैश कर रही हूँ वन बाय वन, ताकि अच्छी तरीके से मैश हो जाए। आलू हमारे पास यहाँ पे आधा किलो आलू हैं, आधा किलो से थोड़े से कम थे जी। तो मैं इन सबको अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। वन बाय वन मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से मैश हो जाए। यहाँ पे मैंने आलू को हाफ़ कट करके दरमियान से बॉईल कर लिया था, इससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। अब आते हैं हम मसालों की तरफ। सबसे पहले कटी हुई हरी मिर्च 2 अदद ऐड करेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इसको पीस के डाल लीजिएगा। कोरिएंडर यानी धनिया हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट, हल्का सा चम्मच 1 टीस्पून तकरीबन ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरो को हम इस तरह से थोड़ा सा मसल के ऐड करेंगे, इससे इसका बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर निकल आता है जी। ये ऐड हो चुका है। इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, और 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून रेड चिलीज़। और हल्दी को मैंने ऐड नहीं किया ताकि हमारे कबाब अंदर से रेड कलर के ना हो और लाल सा कलर ना आए। अब मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब तकरीबन गोभी ले ली है। बंद गोभी है ये हमारे पास, बारीक काट लीजिएगा इसको, और इसको हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे जी। तो ये मिक्स हो चुकी है, ये देखिए अच्छे तरीके से। अब हमारा बैटर रेडी है। अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं जी। इस तरह से हमने कबाब सारे तकरीबन बना लिए हैं। कबाब बन के रेडी हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे ले लिए हैं अंडे, इसको अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा। अब 7 ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, और 1/4 टीस्पून तकरीबन तिल को मैं ब्रेड क्रम्स में ऐड कर दूँगी। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं जब उसके ऊपर कबाब के ऊपर लगते हैं। तो जी अब हम अपनी कोटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक हाथ से अंडे में इस कबाब को डिप कर लेना है, और दूसरी साइड पे आपने ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेनी है जी। ये जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी सी कोटिंग हो गई है। अब एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए सबसे पहले अंडे में और फिर उसमें डिप करके अच्छे तरीके से, इसी तरह से हमने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। और इस तरह से आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं जी। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। आपने इसको मीडियम लो हीट पे पकाना है। ज़्यादा हीट पे पकाएंगे तो ये जलेंगे और अच्छे कलर नहीं आएगा इसका जी। तो ये फ्राई हो रहे हैं। इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँ जी। तो देख रहे हैं जो सेसमी सीड्स हमने ऐड किए थे वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आपने इतने थोड़े से ही ऐड करने, इसको ज़रूर अफ्तारी में बनाइएगा और मेरे साथ फीडबैक शेयर कीजिएगा जी। तो ये देखिए बन चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर चुकी हूँ जी। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर इसका आ गया है। आप बनाइएगा और मेरे साथ फीडबैक शेयर कीजिएगा। आज हम बना रहे हैं चीज़ी पोटैटो स्नैक। बच्चों की ये बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर बना के दीजिएगा। चलें जी हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे पास 1 kg आलू हैं, और इनको मैंने प्रेशर कुकर में रख के बॉईल कर लेना है। प्रेशर कुकर में सिर्फ हमारे 5 मिनट में ये आलू जो हैं वो बॉईल हो जाएंगे, और हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा जी। तो ये मैंने चेक कर लिया इसको फोक की मदद से, और ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इन सब को छील लेंगे। और ये एक फ्रीजिंग रेसिपी भी है। आप इन स्नैक्स को बना के फ्रीज़ कर सकते हैं किसी भी जिप लॉक बैग में, और सुबह सुबह बच्चों को आराम से बना के दे सकते हैं जी। तो तकरीबन तमाम आलू जो हैं उनकी स्किन जो है वो पील ऑफ हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो है इसको मैश करते जाएंगे। इससे ये होगा कि तमाम बॉयल्ड जो पोटैटोज़ हैं उनकी अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाएगी। इसी तरह से 1 बाय 1 मैं सबको डाल के मैश करती जाऊंगी। रोज़ लंच बॉक्स बनाना मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। समझ नहीं आ रहा होता कि आज क्या बना के दिया जाए। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नए आइडियाज़ और भी शेयर करूंगी। तो करना आपने ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम डालेंगे अपने तमाम स्पाइसी। सॉल्ट मैं यहाँ पे डाला है 1 टेबल स्पून, रेड चिलीज़ हैं 1/2 टीस्पून, गरम मसाला हमारे पास है ये भी 1/2 टीस्पून है, धनिया पाउडर है 1/2 टीस्पून, उसके बाद ग्रीन चिलीज़ हैं
और उनको हमने पेस्ट बना लिया था वो डाली हैं। और हमारे पास अजवाइन है 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा इसमें धनिया गया है। तो बच्चों के हिसाब से आप लोग स्पाइसेस जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कम ज़ाहिरी बात है, और अगर बड़े हैं तो वो खा लेते हैं नॉर्मल, तो आप नॉर्मल इसमें यूज़ कर सकते हैं। जी, तो हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मोज़रेला चीज़ लेंगे और इसको हम कर लेंगे ग्रेट। और ये हमारे पास ग्रेट हो रही है। इसको ग्रेट करने के बाद इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। जी, तो ये मेरे पास हो चुकी है। अब मैं इसको भी पेस्ट में शामिल करूँगी। ये तकरीबन है 1/2 कप के करीब मोज़रेला चीज़ है। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। फिर इसके बाद इस मिक्सचर को हम किसी भी फ्लैट स्पेस पे इक्वली जो है वो फैला देंगे और इसको हम रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में, ऊपर फ्रीज़र में रखेंगे। उसी दौरान हम इसकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे और उनको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। इसमें हल्की सी मैंने डाली है काली मिर्च और सॉल्ट डाला था थोड़ा सा। तो अब ये मैं 10 मिनट के बाद इसको निकाल के ले आई हूँ और इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। ये अभी भी सही तरीके से नहीं जमा था, लेकिन मुझे जल्दी से बनाने थे तो मैंने इसलिए इसको जल्दी से निकाल लिया। तो आपने इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है। आराम आराम से इस तरह से अच्छी सी शेप बना लीजिए। आप कोई और शेप भी बना सकते हैं, सर्कल भी बना सकते हैं, या फिर आपके पास कोई और मोल्ड है तो उस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से बनाया था। इससे आप बारीक रखेंगे तो वो पोटैटो स्टिक्स जिस तरह से बनती हैं तो वो बिल्कुल सेम रेसिपी से आप लोगों की पोटैटो स्टिक्स भी बन सकती हैं, अगर आप थोड़ी सी इसको दरमियान से एक और कट लगा दें। ये तो तमाम बन चुके थे। अब मैं इनकी कोटिंग करूँगी और इनको फ्राई कर लूँगी। तो सबसे पहले हमने इसको अंडे में डिप किया, उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स में डिप कर देना है। तो इस पॉइंट पे हम इसको किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब हम फ्राइंग प्रोसेस शुरू करते हैं। मीडियम हीट पे आप लोग इसको फ्राई कीजिएगा। जी, तो तकरीबन ये फ्राई हो चुके हैं, अच्छा सा कलर आ चुका है और ये डिश आउट भी हो चुके हैं। जी, तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा हमारा कलर आ चुका है और हमारे चीज़ी पोटैटो स्नैक्स बिल्कुल रेडी। बहुत ही आसान सी रेसिपी, और ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने चीज़ी से हमारे जो है ये स्नैक्स रेडी हुए हैं। इस तरह से आप लोग ज़रूर बच्चों को बना के दीजिएगा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ परफेक्ट आलू पकौड़ा की रेसिपी, और ये बहुत ही लाइट वेट से और क्रिस्पी बनते हैं। रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 आलू मैंने ले लिए हैं, उनको मैं नाइफ़ की मदद से इस तरह से इनको स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। आप मैनुअल स्लाइसर का भी यूज़ कर सकते हैं, फूड प्रोसेसर का यूज़ भी कर सकते हैं। जी, तो इस तरह से मैं इनको स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। इन स्लाइसेस को आप बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत पतला कट नहीं करना, आपने इसकी इस तरह की थिकनेस रखनी है। और इस तरह से मैं तमाम आलूओं को कट कर लूँगी। आप इस तरह से हाथ की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं, कटिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं। जी, तो तमाम आलू कट हो चुके हैं। अब मैंने एक छलनी ले ली है, उसमें ये मैं तमाम आलूओं को शिफ्ट कर दूँगी। इन आलूओं को हमने छील के धो लिया था, तो अब हम कटिंग के बाद इसको जो है वो नहीं धोएंगे। इसको मैं डायरेक्ट एक छलनी में शिफ्ट कर रही हूँ और ये तमाम शिफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इस पर 1/4 टीस्पून के करीब जो है वो रेड चिलीज़ इसको स्प्रिंकल कर दूँगी तमाम आलूओं के ऊपर, और 1/4 टीस्पून जो है वो सॉल्ट इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी इस तरह से। और इनको तुम अच्छे तरीके से सब पे लगा के हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको हम रख देंगे एक साइड पे, जब तक हम अपने बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। बेसन मैंने ले लिया यहाँ पे 1 कप, और इस बेसन को छानना जो है बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। अब इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल की है मैंने, 1/4 टीस्पून रेड चिलीज़ ऐड की हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड की है, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और इसको पहले हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
ये अच्छे तरीके से जब मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें 1 टेबल स्पून धनिया ऐड कर देंगे। धनिया सिर्फ हम इसके अच्छे से कलर के लिए ऐड करेंगे, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ग्रेजुअली मिक्स करते रहना है। एकदम से पानी ऐड करेंगे तो फिर ज़्यादा पतला हो जाएगा। जी, तो इसकी मिक्सिंग जारी है। इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता से पानी ऐड करके इसको मिक्स करती जाऊंगी। जी, तो जब इसकी इस तरह से कंसिस्टेंसी हो जाए कि ये चम्मच पे इस तरह से ठहरना शुरू कर दे, ये देखिए ये ठहर रहा है ना, तो ठहरना शुरू कर दे तो आप ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब जो हमने आलू साइड पे रखे थे उन्होंने बिल्कुल सारा पानी छोड़ दिया है। इस मेथड से एक तो आलू काले भी नहीं होते और इसका जो पानी है अच्छे तरीके से वो भी निकल जाता है। अब हम इसको फ्राइंग की तरफ चलते हैं। जी, तो हमारा बैटर रेडी है। इसको हम इस तरह से इसमें डिप कर कर के हल्का हल्का सा, और हमारा ऑयल गरम था उसमें हम डालते जाएंगे। इस तरह से मैंने उसको डाल दिया है। अब हमने ये नहीं करना कि एक साइड पकेगी तो फिर हम इसको दूसरी साइड करेंगे, बल्कि इसको साथ साथ ही उलटते पुलटते रहना है ताकि ये हर साइड से जो है वो अच्छे तरीके से बन सके। जी, तो देखिए मैं साथ साथ ही उसको उलटती पुलटती जा रही हूँ और ये देखिए एक अच्छा सा हमारा कलर आ चुका है। जी, तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी, तो देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत से फ्लफ़ी से हमारे अंदर से भी बिल्कुल पके हुए पकौड़े रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही रिकमेंडेड रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही शानदार पोटैटो चीज़ बॉल्स की रेसिपी। आप इसे इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा। चलें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 1 केजी आलू और इनको मैंने एक प्रेशर कुकर में डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया था। आलू पील ऑफ हो चुके हैं और इनको मैं 1 बाय 1 इस तरह से मैशर की मदद से मैश कर दे रही हूँ। इसमें मसालों की बारी है ऐड होने की। सबसे पहले 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून रेड चिलीज ऐड की हैं, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और फिर हरा धनिया शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून हरी मिर्चें पीस के और 1/4 टी स्पून अजवाइन शामिल की है। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जी, तो ये मिक्स हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 अंडे क्रैक कर लिए हैं और इनको अच्छी तरीके से फेंट लिया है और इसमें हल्की सी थोड़ी सी 1 पिंच नमक और काली मिर्च ऐड कर दी थी। यहाँ पे मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरह से हम स्लाइसेस कर लेंगे। आप कोई भी ले लें चीज़, मोज़रेला ले लें, चीदर ले लें, या फिर आप स्लाइसेस को भी इस तरह से कट करके यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास चीज़ स्लाइसेस मिलते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है पीसेस में और हम इनको इस तरह से यूज़ करेंगे। जी, तो ये तमाम तकरीबन कट हो चुके हैं। अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ऐसे आलू का मिक्सचर लेके इस तरह से बना के फिर इसके अंदर एक चीज़ स्लाइस रखेंगे और इसको इस तरह से बंद करके इसको अच्छा सा बॉल बना लेंगे। जी, ये देखिए बॉल कितना खूबसूरत सा हमारा बॉल बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से हम तमाम बॉल्स बना लेंगे। एक मैं आपको और दिखाती हूँ। इस तरह से आपने इसको बना के इसमें एक चीज़ स्लाइस रख देंगे और इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। इस तरह से तमाम बॉल्स बना लेंगे हम। बॉल्स बनाने से पहले मेक श्योर कीजिएगा कि आलू का मिक्सचर ठंडा हो या फिर रूम टेम्परेचर पे हो, वरना चीज़ जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जी, तो ये तमाम बॉल्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी अच्छी सी कोटिंग करेंगे। पहले हम इसको अंडे की कोटिंग करेंगे अच्छे तरीके से। जी, तो ये अंडे की कोटिंग हो चुकी है। अब हम इस पे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। जी, तो देखिए अच्छे से ब्रेड क्रम्स लग चुके हैं।
एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से पहले अंडे की कोटिंग करेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में इसको डाल देंगे। हम जब इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी तो इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से तमाम बॉल्स पे कोटिंग करने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए फ़्रिज में रखेंगे। फ़्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास ऑयल गर्म हो चुका था तो इसमें हम अपने बॉल्स को फ्राई करना शुरू करते हैं। इनको हम अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। जी तो देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। जी तो देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत से हमारे चीज़ बॉल्स रेडी हो गए हैं। अभी मैं आपको अंदर से तोड़ के दिखाऊंगी और देखेंगे आप चीज़ कितने अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो देखें कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा। इसी दौरान चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। आऊँगी अब मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।